नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए के जीत के तो कई कारण हैं, बहुत मजबूत मजबूत कारण हैं। जैसे चुनाव आयोग उसके पक्ष में, पूरा तंत्र उसके पक्ष में, उसके बाद मीडिया उसके पक्ष में, उसके बाद सामाजिक समीकरण भी उसके पक्ष में, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव से पहले हर मतदाता के खाते में कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से पैसे डाले। जैसे जीविका महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये, और उनको लालच ये कि 2 लाख रुपए और मिलेंगे। इस वजह से इसकी जीत, एनडीए की जीत पक्की हुई। इसके बावजूद भी एक सवाल तो बनता है। मान लीजिए पैसे तो आए खाते में, या जो कारण मैंने गिनवाए, इसके बावजूद भी सारी जनता तो बिल्कुल एक तरफ तो नहीं हो जाएगी। अगर हो भी गई तो उन मुद्दों का क्या? वो जितने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, ये सारे जितने मुद्दे हैं, इनसे जनता बेहद परेशान है। क्योंकि 20 सालों से एक ही सरकार सत्ता में है, तो जाहिर है लोग आजीज तो आ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी क्या ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है? एक सवाल, बड़ा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल, कि इतने लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। यूपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चलवाना, जब भी सरकारी कर्मचारी कुछ मानदेय की मांग करते हैं या कुछ अपनी डिमांड रखते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाना, छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाना, किसानों की स्थिति खराब, किसानों के मुद्दे अलग हैं, नीलगायों से परेशान है, बिचौलियों से परेशान है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, पलायन वैसे ही है, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, और सबसे बड़ी बीमारी तो जो आज कैंसर बन चुकी है, भ्रष्टाचार। तो क्या ये सब मुद्दे कोई मुद्दे नहीं हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है। पूरी दुनिया अगर इस चुनाव के परिणामों पर चर्चा करेगी, तो जो जानकार होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि कैसे लोग हैं यहाँ के, कि एक सरकार जो कुछ पैसों के लालच, पैसे दे दिए, उसको फिर सत्ता में ला दिया, अपनी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 5 सालों तक इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप फिर से लुटाई करो। तो एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। किसी को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई भी है। अभी बिहार में जातिवाद की राजनीति लोग करते हैं, सही बात है। किसी एक जाति का अगर उम्मीदवार खड़ा है, उसके ऊपर दसियों मुकदमे हैं, कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो, लेकिन उसके पक्ष में उस जाति के लोग कहें कि हमारा नेता है। और ये कड़वी सच्चाई है, बड़ा दुख होता है। सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर ने कई बार सार्वजनिक मंच पे कहा, कई इंटरव्यू में कहा कि अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, चिल्ला चिल्ला के कहा। सर्टिफिकेट तो उनकी जाति के लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट नहीं होते क्या, हमारा नेता है। इसके अलावा कई हत्याओं में दोषी हैं। एक बार 7 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें इन्होंने इंगित किया था, साफ साफ बताया था। अशोक चौधरी जो कई 100 करोड़ की संपत्ति में, जमीन घोटाले में शामिल हैं। तो ये तो 2 उजागर हुए, इसके अलावे बहुत सारे लोग हैं। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी संपत्ति, अगर एक मुखिया की संपत्ति आप जांच करवा के देख लीजिए, कितनी संपत्ति, अवैध संपत्ति है इनके पास। और फिर किसी मंत्री विधायक की संपत्ति जांच करवा के देख लीजिए। और फिर इन्होंने अफिडेविट भी दिया होगा, अभी चुनाव में हलफनामा दिया होगा, उसमें अपने बारे में बताया होगा, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, मीडिया चर्चा ही नहीं करती है। सरकार के डर से उनको आदेश है कि किसी का बायोडाटा के बारे में चर्चा नहीं करनी है। चुनाव आयोग भी उन्हीं के पक्ष का। आप देखिए क्या स्थिति आ गई है, देश कहाँ जा रहा है। और इससे सबसे बड़ा दिक्कत आम जनता को है। जो रसूख वाले हैं वो तो सत्ता में बैठे रहेंगे, सत्ता के नज़दीक रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा निचले तबके के लोगों को है, जो आज 500 रुपये लेके वोट अपना बेच दे रहे हैं, अपने ईमान बेच दे रहे हैं। अपन जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको ये लोग कुछ पैसों के लालच में बेच दे रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल बन रहा है यहाँ कि इतने सारे मुद्दे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। क्या भ्रष्टाचार नहीं है यहाँ पे?
ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये चुनाव परिणाम देख कर तो ऐसा ही लगता है।